नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले के साथ आज फिर हाजिर हूं। मामला है जनपद भदोही के डीग ब्लॉक के तुलसीपट्टी ग्राम सभा के भरद्वार गांव का। सड़क बनती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत होती है। अगर किसी का प्रसव हो तो एम्बुलेंस घर के बाहर तक नहीं पहुंच सकती। इससे पहले आती जाती रही एम्बुलेंस, लेकिन प्रधान की लापरवाही से और अधिकारियों की लापरवाही से आज लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहां इन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह के मामले रहे, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया, प्रधान की तरफ से क्या आश्वासन मिला, इस बारे में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामसागर शुक्ल है। हमने सितंबर माह में जिलाधिकारी महोदय को जन सुनवाई में आवेदन किया कि हम लोगों का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है, श्रीमान जी इसको कार्य कराया जाए। तो डीएम साहब ने वीडियो के यहाँ मतलब जांच के लिए रिपोर्ट भेजी। सेक्रेटरी ने रिपोर्ट लगा दिया कि काम मतलब ये शुरू हो गया है और जो बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद काम नहीं शुरू किया। फिर हमने मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ रजिस्टर्ड डाक से भेजा। मुख्यमंत्री के यहाँ से भी आई जांच में यहाँ मौखिक ना करके वहीं से जांच की मतलब फर्जी रिपोर्ट लगा करके भेज दिया। कागज पे ही सब हो रहा है। हाँ, तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये सब रिपोर्ट ऐसे बार बार फर्जी है, सारे ये जन सुनवाई में सारे रिपोर्ट हमारे पास पड़े हैं। ठीक। तो इसके बाद हमने प्रधानमंत्री के यहाँ कि भाई जब यहाँ मुख्यमंत्री तक नहीं सुनवाई हो रही तो प्रधानमंत्री के यहाँ दिया 25 फरवरी को। तो प्रधानमंत्री के यहाँ से डीएम साहब के यहाँ आया, डीएम साहब ने वहाँ से अधिकारी भेजे। बीडीओ साहब ने मुझे खुद फ़ोन पे मौखिक फ़ोन करके बोला कि रामसागर जी, आपने कहीं भी आपको कुछ शिकायत नहीं करनी है, अब आज आपकी रोड पूर्णतया बना दी जाएगी, आप कहीं भी शिकायत मत करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए उनको 4 महीने बीत गया। वो काम शुरू किया, 15 दिन में कुछ मतलब काम आप देखिए कितना मतलब काम हुआ, काम शुरू किया, लेकिन 15 दिन काम वो न होता तो ज्यादा। हाँ, वहाँ सामने ही गाड़ी नहीं पार हो पाएगी, क्योंकि वो जानबूझ करके अपना जी छुड़ाने के लिए, शासन को दिखाने के लिए कि हमने काम शुरू कर दिया। मैं एक बार उस काम को दिखाना चाहूंगा। ये दिखा दीजिएगा थोड़ा सा कि खड़ंजा है तो कुछ रास्ता ठीक है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा दिखाएं कि ये जो नाली बनी हुई है बीच में, देख रहे हैं ये नाली है। अब इस पे गाड़ी किस तरह से आ पाएगी, और आगे यहाँ भी बगल में कुछ ढक्कन पड़े हुए हैं। ये ढक्कन इस तरह से बिखरे पड़े हैं, आगे ढक्कन है, आड़े टेढ़े लगे हुए हैं। उसके आगे पत्थर बिछा हुआ है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। पत्थर बिछा हुआ है, लेकिन बीच में जो नाला बना है वो पत्थर से नाला नीचे है। अब बताइए उसमें गाड़ी किस तरह से चल पाएगी? क्या कह रहे हैं, ये आवागमन में किस तरह की दिक्कत होती है? आवागमन से अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर छोटे छोटे ऐसे गिर पड़ रहे हैं, पैर टूट रहा है। खुद हम बाइक से यहाँ गिर गए, हमारे हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इलाज कराया, एक्सरे कराया, हाथ टूटा हुआ है। सारी तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, बढ़ रही है। और हाथ देखिए फ्रैक्चर हुआ है, सामने आप देखिए चोट लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? बारिश में चलना मुश्किल हो जाता है, और जब से प्रधान जी इसको खुलवा दिए थे तब से यहाँ बच्चे, लेडीज देखो आ रही है एक लेडीज, उसका पैर काम नहीं करता, मतलब तो कुछ ठीक था। ये रिपेयरिंग के चक्कर में जो खुलवा दिए, और इसमें से जैसे पटिया कोई टूट गया है तो इधर का उखाड़ के उधर लगा दिए, इसलिए और प्रॉब्लम हो गया। कोई नयाकरण जो है नहीं किए, पटिया वहाँ नई पटिया नहीं लगी, बल्कि ये पटिया उठा के आगे उधर लगा दिए। हमारे यहाँ 4 फरवरी को 6 फरवरी को शादी पड़ा था, हमारे दरवाजे का जो है पटिया उखाड़ के उधर 100 मीटर बनाए थे, 50 मीटर बनाए थे, तो इधर का पटिया तोड़ उठा के उधर लगा दिए। बोले आपका नया बन रहा है, अभी सूख जाएगा तो लगा देंगे, लेकिन आज तक न वो सूखा, जहाँ ढलैया कराए हैं न लगाए। और वहाँ हम लोग अपना पैसा खर्च करके और टेंट वाले का पटरा लिया करके अपना जो है इज्जत बचाए, शादी कराए, ब्याह हुआ, 3 शादी पड़ी थी। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए, जब भी 4 5 महीने इस तरह के ये काम लटका पड़ा रहेगा। अगर ये प्रोजेक्ट था और पैसा आया होगा इसमें श्योर। और ये बगल वाले घर में एक जो है डिलीवरी था, तो हम लोग आज के जमाने में खाट पे ले करके हम लोग ले गए हॉस्पिटल। हाँ, इतनी दुर्दशा कर दिए हैं हम। आज के जमाने में ऐसा तो कोई गांव नहीं। अब आपके सामने आप मीडिया हैं, आप दिखाइए कि कितना बड़ा हम लोग तकलीफ में हाथ झेल रहे हैं। और सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला। आला अधिकारियों तक आपने रिपोर्ट लगाई? हाँ, आला अधिकारी हमारे वकील साहब हैं, इनको रिक्वेस्ट करते थे, हाथ जोड़ते थे, आप तो जाते हो ज्ञानपुर,
वहाँ जा करके वकील साहब रिपोर्ट कौन है? लिखिए। ये है अच्छा आप ही हैं, आप ही ने आपने ही दिया है, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये भी हम लोग को आश्वासन देते थे 2-4 दिना में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो पटिया रखा गया है, दिखाइए कैमरामैन साहब, वो पटिया को हम लोग उखाड़ के चले गए थे, ऐसे ही जैसे सामने है। हम लोग कैमरामैन दिखाएं। हम लोग उसको अपने आदमी को बुला करके पटिया रखवाए, ताकि आने जाने के कम से कम टेढ़ा आड़ा है, पैदल तो हम लोग चल सके। इसलिए करके ऐसा ही वारदात है। आप देखिए और सरकार को बताइए कि हमारा जल्द से जल्द इसका समाधान करे। तो क्या समस्या है आपको? समस्या ही है भाई साहब कि यहाँ पर कोई बच्चे, जैसे बरसात हो गया तो कोई या बरियार आदमी या औरत या आदमी तो इसमें गिर करके हाथ को तोड़ लेंगे। आने जाने परेशान है। ये सब खेते से हमारे ऐसे कैसे लोग हम लोग जाएंगे, अनहियार हो गया तो उसमें गिर पड़ेंगे। किसान लोग हैं, खेते से हमारे सब जाएंगे। खेत है, तो सब कटाई हुई होगी तो यहीं से लोगों का हाँ आ रहा होगा। अब अनहियार भय पर तो भी गिरेंगे, टाइम टूट जाएगा तो क्यों किस्म के बात करेंगे। हम जा रहे थे उसमें भी दिक्कत समझ में आ रही थी। क्या लग रहा है आप लोगों को, कहाँ कहाँ आप लोगों ने समस्या से अवगत कराया है? हमने तो हर जगह कराया, मुख्यमंत्री के पास कहा, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग को ऊपर से वार्निंग देता है कि हम चमा रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस जाति से क्या मतलब है? उनको काम करना नहीं चाहिए, कर जो रहा है, लोगों के नहीं लिए कर होना रहा है तो हम लोग क्या करें बताइए। अब इसमें लेडीज आती जाती हैं, दिक्कत होता है। हम लोग खुद अपने हाथ से मिस्त्री लगा, लेबर लगा के इसको पटवाए हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही नाली है। में पानी रुका हुआ है, इतनी अब पानी गंदगी है, रुका है, बताइए का कारण आदमी बनेगा। क्या करें? सर बीमारी का कारण है पानी रुका है, जो इसका निराकरण कराइए सर। हमारा कहना यही है। यहाँ पे जो है समस्या है कि बल्कि ना बने वो ठीक है, लेकिन जैसे था पहले वैसे बना के हमको दे दे। मतलब ईंट वाली वो रोड सही हाँ वो ठीक है, लेकिन ये अभी हम इसको नहीं झेल सकते जैसे पहले रोड था। अधिकारी अपने फायदे के चक्कर में, अधिकारी या प्रधान या किसी को बोलो हमको अपने फायदे के चक्कर में उखाड़ जनता का दिया। नुकसान कर हाँ दिया। इससे अच्छा न उखाड़े होते तो ठीक न उखाड़े तो ठीक था। हम लोग अपने स्वेच्छा से इसको उखाड़ के अपने से साफ करते थे, अपने से ढक देते थे, वो ठीक था। लेकिन अभी जो ये आधा बना आधा नहीं बना, आधे लोग गिर रहे हैं। अब ये बरसात में समझो ये भर जाएगा, भर जाएगा तो बच्चे लोग, औरत लोग जाएंगे तो इसमें गिरेंगे तो क्या हाल होगा। अब बोलो ना। 23 तारीख इनके घर शादी थी आपके घर? 23 तारीख को शादी थी। बहुत रिक्वेस्ट किया, आप जहाँ तक वो बनाए हैं वहाँ तक आप जाके देखो। आधा बना है, आधा टूट गया है। घर से नहीं करना पड़ा, होटल बुक करना पड़ा। क्या समस्या है ये रास्ते की? रास्ते की यही समस्या है। खटिया पे देखिए डिलीवरी भाई, देखो सड़क नहीं बन रहा है। अरे हम लोग आने मतलब जाने का दिक्कत है। हम लोग खाट से उठा के ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। बताओ डिलीवरी कैसे, हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है हम लोग के द्वारे। हाँ हम लोग डिलीवरी में फंस गए, खाट से ले गए, खाट से ले आए। और हम लोग का बच्चा लोग भी गिर रहे हैं, नाली में गिर जाएंगे तो उसका हाथ पैर क्या टूट कहेंगे जाएगा। प्रशासन से, डीएम साहब से क्या कहेंगे? अब डीएम साहब से तो यही कहते हैं कि हम लोग का बनना चाहिए सड़क। चुनाव से पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बड़े बड़े दावे किए गए कि भारत विकसित हो रहा है। अगर भारत की विकसित तस्वीर यह है तो नहीं चाहिए ऐसा भारत। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो शासन द्वारा फंड तो दिया जा रहा है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं उनको कार्य मुक्त कर देना चाहिए, जो जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आकाशभूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।